पार्टी को मजबूत करने के लिए मैं पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं और पार्टी कैसे मजबूत हो, कांग्रेस कैसे मजबूत हो, उस पर मैं दिन रात काम करूँगा। तो उन्होंने कहा कि आपका वोट तो है नहीं, सब ऊपर वाले का वोट है, तो मुझे भी किसी का अहंकार तोड़ना है और अपना खोया हुआ सम्मान हमको वापस पाना है। सर, किसी को फांसी की भी सजा होती है तो उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। सर, मेरा आप टिकट काट रहे हैं, आपने मुझे एक बार पूछा भी नहीं, सीधा सीधा मैंने अखबार टीवी में देखा कि मेरा टिकट कट गया, तो कहीं से निश्चित नहीं है सर। पार्टी में अहंकार से नहीं चलता है सर। ये चुनाव जो है धनबल बाहुबल का नहीं है, जनता के बल का है। तो जिसका जनता सम्मान करेगी, जिसको प्यार देगी, जिसको समर्थन करेगी, चुनाव वही जीतेगा। कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार आएगी सभी जगह हम जातीय जनगणना कराएंगे और उस हिसाब से जितनी भागीदारी होगी, जितनी जिसकी हिस्सेदारी होगी तो हम करेंगे। तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, अखिलेश जी, प्रभारी मोहन जी, पवन खेरा जी और शीर्ष नेतृत्व का आभार, खासकर माननीय राहुल जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया है। पार्टी को मजबूत करने के लिए मैं पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं और पार्टी कैसे मजबूत हो, कांग्रेस कैसे मजबूत हो, उस पर मैं दिन रात काम करूँगा। वो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। जी सर, मैंने पूछा था तो उन्होंने एक लाइन में जवाब दिया कि आपका सर्वे रिपोर्ट गलत था। तो मैंने बताया कि मैं 4,10,000 वोट से चुनाव जीता हूं। तो उन्होंने कहा कि आपका वोट तो है नहीं, सब ऊपर वाले का वोट है। तो मुझे भी किसी का अहंकार तोड़ना है और अपना खोया हुआ सम्मान हमको वापस पाना है। जी, जब तो आपकी पहचान भारतीय जनता पार्टी के मजबूत सिपाही के तौर पर थी, आज आप कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं और इस वक्त कर रहे हैं जब आपको टिकट डिनाई हो गया, तो क्या यही वजह है जिसकी वजह से आपको कांग्रेस की आइडियोलॉजी? सर, किसी को फांसी की भी सजा होती है तो उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। सर, मेरा आप टिकट काट रहे हैं, आपने मुझे एक बार पूछा भी नहीं, सीधा सीधा मैंने अखबार टीवी में देखा कि मेरा टिकट कट गया, तो कहीं से निश्चित नहीं है सर। सर, आप सब समझ रहे हैं ना सर, सब समझ रहे हैं ना। पार्टी में अहंकार से नहीं चलता है सर। ये चुनाव जो है धनबल बाहुबल का नहीं है, जनता के बल का है। तो जिसका जनता सम्मान करेगी, जिसको प्यार देगी, जिसको समर्थन करेगी, चुनाव वही जीतेगा। और जो ये लोग जो अहंकार फैला रहे हैं, खासकर सोशल मीडिया में जो भी कमेंट करते हैं, गंदे गंदे कमेंट करते हैं, सबका जवाब जनता देगी, शांति से देगी। तो क्या उन्होंने आपको हरी झंडी दे दी है, जैसे पार्टी में शामिल होने की हरी झंडी दी, क्या चुनाव लड़ने की भी हरी झंडी दी है? और एक अखिलेश जी से सवाल है कि सर सीसी हुए 2 दिन हो चुके हैं, बिहार से लेकर दिल्ली तक इंतजार हो रहा है तीनों सीटों पर कैंडिडेट के ऐलान का, तो वो कब तक हो जाएगा? पहले आंसर कौन करे, वो कुछ बता दीजिए। अब वो आप तय करिए सर, माननीय राहुल जी से मैं मिला था, 10 मिनट की चर्चा हुई थी, तो उन्होंने पूरे कांग्रेस के विजन को हमको समझाया था कि पार्टी आगे क्या विचार कर रही है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता रही कि जो हमारे पिताजी का विजन था, पिताजी भी हमारे वंचित समाज की राजनीति करते थे, जो सबसे दबे कुचले के थे, तो माननीय राहुल जी भी अब वही कर रहे हैं। और आने वाला समय में, जैसा कि उन्होंने सभी भाषण में भी बोला है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार आएगी सभी जगह हम जातीय जनगणना कराएंगे और उस हिसाब से जितनी भागीदारी होगी, जितनी जिसकी हिस्सेदारी होगी, तो हम करेंगे। तो ये सब चीज़ अच्छा लगा। और जहाँ तक ये जो आप बोल रहे हैं, बड़े लोग से कभी भी बात की जाती है तो ये सब की चर्चा नहीं की जाती। अब अखिलेश जी, आपको लगा भूल जाएंगे? नहीं, हम जानते हैं भूलेंगे भी तो ये घर तक जाके पूछेंगे। तो नहीं, सीसी हो गया है और आपको मालूम है 4 तारीख अंतिम डेट है, आज 2 तारीख हो गया है, तो हो जाएगा। आपकी जिज्ञासा आज खत्म होनी चाहिए।
ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।